स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञान सारथी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब अपन बात करने वाले हैं सीकर जिले के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं सीकर जिले का शुभंकर क्या है दोस्तों। सीकर जिले का शुभंकर रहेगा शाहीन, स से सीकर और स से शाहीन। इसके बाद दोस्तों बात करें एक जिला एक उत्पाद की, तो सीकर जिले का एक जिला एक उत्पाद के अंदर लकड़ी के जो फर्नीचर है, लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उससे संबंधित उत्पादों को किसमें शामिल किया गया है, एक जिला एक उत्पाद के तहत संरक्षित किया गया। अब दोस्तों बात की जाए सीकर की, दोस्तों पहले सीकर वीरभान का बास, वीरभान का बास हुआ करता था, जिसकी स्थापना किसने की थी, राव शिवसिंह ने की थी। किसने की थी, राव शिवसिंह ने की थी। ठीक है ना। तो दोस्तों सीकर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, राव शिवसिंह को जाता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों उपनामों की, आपको पता है जो अपना सीकर चूरू झुंझुनू है उसको शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। कल हमने जो झुंझुनू का जिला दर्शन देखा था उसमें हमने बात की थी कि जो शेखावाटी का सिरमौर है वो किसे कहा जाता है, वो झुंझुनू को। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए शेखावाटी का हृदय किसे कहा जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीकर हो जाएगा। ठीक है ना। तो शेखावाटी का हृदय। एक आपसे एग्जाम में पूछे हाईटेक सिटी या फिर ओस की बूंद उपनाम किस जिले का है, तो आंसर हो जाएगा आपका सीकर। उसके बाद बात करें दोस्तों सीकर की आकृति की, तो जो सीकर है अपना उसकी आकृति है प्याले जैसी, यानी प्याले नुमा आकृति वाला जिला कौन है, तो हो जाएगा आपका सीकर। अब बात करते हैं दोस्तों रघुनाथगढ़ पहाड़ी की। ये सीकर की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अब बात करें दोस्तों यह अपने उत्तरी राजस्थान की, सॉरी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ ले कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़। उसकी ऊंचाई 1055 मीटर। कौन से जिले में स्थित है, सीकर जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करें दोस्तों जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की, जो ये जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति है उसका गठन 1944 में हुआ। और कहाँ हुआ, ये हुआ था आपके नीम का थाना सीकर में। अब बात करते हैं दोस्तों चोकला भेड़ की। ये जो चोकला भेड़ है ये अपने शेखावाटी में पाई जाती है। और शेखावाटी में भी कौन से जिले में, ज्यादा सीकर जिले में पाई जाती है ये। और ये इस चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पाइराइट खनिज, जो कि सलादीपुर सीकर में पाया जाता है, और यूरेनियम खनिज जो कि रोहिला सीकर में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों अपन पिछले वीडियो में भी हमने कातली नदी की बात की थी, क्यों, क्योंकि इस झुंझुनू में भी प्रवाहित होती है और चूरू में भी जाती है। इस जो कातली नदी का उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है जो खंडेला की पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी है सीकर के अंदर मौजूद, वहीं से इस कातली नदी का क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। और इस कातली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसीलिए शेखावाटी क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात की जाए दोस्तों जो ये कातली नदी है, इस कातली नदी के ही सहारे जो अपना सीकर जिला है वहां का कौन सा शहर, नीम का थाना शहर। इस नीम का थाना जो शहर है, इस नीम का थाना के तट पर ही कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। इस गणेश्वर सभ्यताओं को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता थी उससे भी प्राचीन थी। और यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं वो सारे किसके हैं, वो सारे हैं तांबे के। ठीक है ना दोस्तों, वो सारे उपकरण किसके मिले अपने को, तांबे को देखने के लिए मिले। अब बात करें दोस्तों सीकर के अंदर किसका मंदिर है, जीण माता का, जो अपनी जीण माता है उनका मंदिर है। और अपने जो हर्षनाथ है उनका मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो जीण माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, जो रेवासा सीकर है उसमें आपको जीण माता का मंदिर देखने के लिए मिलेगा। इस जीण माता के मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ ने। और ये किसके समकालीन थे, ये पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की क्या थे, ये सामंत थे। और इन्होंने जीण माता मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, रेवासा सीकर के अंदर। अब बात की जाए जो अपना ये जो जीण माता है, जो अपने लोक देवियां हैं, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का है। यानी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत
किस माता का है, तो ये हो जाएगा आपका जीण माता का। और अगर पूछे कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो वो हो जाएगा आपका रामदेव जी। उसके बाद बात करें दोस्तों हर्षनाथ मंदिर की, जो कि हर्ष की पहाड़ी शिखर में बना हुआ है, और इसका निर्माण दोस्तों गुवक प्रथम और विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। यानी इन्होंने शुरू किया और इन्होंने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। और कब किया था पूरा? 973 ईस्वी के अंदर। इसी 973 ईस्वी में हर्षनाथ प्रशस्ति का भी निर्माण करवाया गया था, और वो कौन सी भाषा में करवाया गया था? संस्कृत भाषा में करवाया गया था। वो आज भी वहां पे लगी हुई है। उसके बाद बात करें दोस्तों खाटू श्याम जी के मंदिर की, और ये खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये भी कहाँ बना हुआ है? ये भी रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों सप्त गोमाता मंदिर की। ये जो सप्त गोमाता मंदिर है, ये भी रेवासा सीकर के अंदर ही मौजूद है। अब बात करें दोस्तों कोछोर झील की। ये जो कोछोर झील है, ये कोछोर झील खारे पानी की झील है, और कहाँ पे स्थित है? सीकर में खारे पानी की झील। एक दोस्तों यहाँ पे अन्य झील और है जो मीठे पानी की झील है, उसका नाम है प्रीतमपुरी झील। अब आगे देखिए दोस्तों लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, इसका आपको पता है ये लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जो सीकर की तहसील है लक्ष्मणगढ़, वहां पे ये दुर्ग मौजूद है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए किसकी? फतेहपुर की। फतेहपुर के अंदर सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? जो फतेहपुर का दुर्ग है उसे टेलिन महल कहा जाता है। इस टेलिन महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था फतेह खां काम खयानी के द्वारा 1453 के अंदर। किसने करवाया निर्माण? फतेह खां कायम खानी ने 1453 के अंदर। अब आपको याद रखना दोस्तों जो राजस्थान का प्रथम विज्ञान केंद्र था वो कहाँ था? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा फतेहपुर। और इसी फतेहपुर में सरस्वती पुस्तकालय है, जिसका निर्माण वासुदेव गोयनका एवं बजरंग लाल लोहिया ने करवाया था। यानी ये कौन है? वासुदेव भगवान विष्णु के अवतार, बजरंग लाल कौन होते हैं? हनुमान जी, यानी शिव जी के अवतार। यानी विष्णु और शिव जी के अवतारों ने मां सरस्वती का पुस्तकालय कहाँ बनवाया? फतेहपुर के अंदर बनवाया। अब बात दोस्तों चाहे देवड़ा हवेली की करें, चाहे बैजनाथ हवेली की करें, चाहे पंसारी की हवेली की बात करें, या फिर पोदारों की हवेली की बात करें, पोदार की हवेली की बात करें, ये चारों हवेलियां कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद बात की जाए दोस्तों शेखावाटी विश्वविद्यालय की। आप सभी को पता है शेखावाटी विश्वविद्यालय कटराथल सीकर में मौजूद है। लेकिन खास बात, इस शेखावाटी विश्वविद्यालय में राजस्थान का प्रथम हर्बल पार्क खुला है। यानी अगर एग्जाम में पूछे प्रथम औषधीय पार्क या हर्बल पार्क कहाँ उपस्थित है, तो आंसर हो जाएगा शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर। अब इसी सीकर में राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट भी ओपन हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कटराथल सम्मेलन की। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 25 अप्रैल 1934 को। इस सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ था दोस्तों? कटराथल के अंदर। किसके द्वारा? जो किशोरी देवी थी, इस किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सम्मेलन का आयोजित हुआ। इसमें लगभग 10,000 महिला, कौन सी महिला? किसान महिला, किसान महिलाओं ने क्या किया था? आंदोलन किया था। इसके बाद बात करें दोस्तों किसकी? जमनालाल बजाज की। ये जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? सीकर में हुआ था। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है, और ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। यानी गांधी जी के तो कौन से थे? 5वें पुत्र, और स्वयं को क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4। इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी। और आपको जानकी देवी के बारे में ये याद रखना है, राजस्थान में प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया वो कौन थी? जानकी देवी थी। अब बात करते हैं दोस्तों भैरव सिंह शेखावत की। इसके बारे में आप सब जानते हैं, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनका जन्म खाचरियावास सीकर में हुआ था। और ये जो भैरव सिंह शेखावत है, इनको अपन बाबू साहब भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें खंडेला का गोटा और पाटौदा का लुगड़ा। यानी खंडेला का जो गोटा है और पाटौदा का जो लुगड़ा है वो क्या है? आपका विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अपन ने बहुत ही जल्दी यानी मात्र 10 मिनट में सीकर जिले के बारे में पढ़ा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।